अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 30 जनवरी को तीसरा पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुका है बैंक ऑफ खैबर को। अच्छा, पहला जो पेमेंट था वो ट्रांसफ़र हुआ है 14 दिसंबर को, दूसरा 4 जनवरी को, और आज तीसरा जो है ना वो 30 जनवरी को ट्रांसफ़र हो चुका है। इसमें सितंबर तक जितनी भी लायबिलिटी वो तो सबकी क्लियर है, लेकिन अक्टूबर में आप इब्टाबाद की देखें तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी भी अकाउंट 4 में है, नवंबर की भी है और दिसंबर की भी है। आप बुनेर का देखें तो सारी 100% दिसंबर तक क्लियर है। अच्छा, बाजवाड़ की देखें तो ये जो येलो में आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी अकाउंट 4 में पड़े हैं, ये बैंक ऑफ खैबर में या एएमसी में ट्रांसफ़र नहीं हो चुके हैं। अल्दो इसके लिए बहुत से एफर्ट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं डीओस के साथ कि इस मसले का हल भी निकाला जाए और ये जो पेंडिंग लायबिलिटी है ना, ये वक्त पर बाकियों की तरह अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो सके। एएमसी अगर किसी का ओपन है तो एएमसी में, या एएमसी का ओपन नहीं है तो बैंक ऑफ खैबर में, तो एटलीस्ट ट्रांसफ़र हो सके, लेकिन ये पब्लिक अकाउंट में न रहे ताकि इस पे मुनाफा जनरेट हो सके। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करना है, आप ये देख लें अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने, ये जो येलो है ना ये अकाउंट 4 में है और जो क्लियर है, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ये ट्रांसफ़र हुई है बैंक ऑफ खैबर में। अब किसी का अकाउंट ओपन है तो एएमसी को भी ट्रांसफ़र हो गई होंगे, उसका मैं समझा देता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने ये चीज़ें देख लें। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर, मैंने लिखा है बुनेर के सामने 50,000। इसका क्या मतलब है? लेट्स से कोई एम्प्लॉई है दिसंबर तक, चूँकि बुनेर का 100% क्लियर है, तो बुनेर का कोई एम्प्लॉई है, मैं मिसाल देता हूँ, ये पर्सन मैं कह रहा हूँ, और उसका टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल ओवरऑल जो डिडक्शन है वो दिसंबर तक 50,000 बना है, ठीक है? तो 50,000 हम इज्यूम कर देते हैं कि दिसंबर में या नवंबर में उसने अकाउंट भी किसी एएमसी के साथ ओपन किया हुआ है, और नवंबर तक उसका जो ट्रांसफ़र है वो बैंक ऑफ खैबर को 40,000 तक हुआ था। इसके अनवर्ड अब प्रोसेस ये है ना कि जिनके अकाउंट एएमसी के साथ ओपन हो जाते हैं ना, तो जो पैसे पब्लिक अकाउंट से उठाकर बैंक ऑफ खैबर में लाए जाते हैं, तो उसमें ये लिखा जाता है कि जिनके अकाउंट एएमसी के साथ ओपन है वो पैसे आप बैंक ऑफ खैबर में न लेके जाए, बल्कि वो डायरेक्टली आप उसी एएमसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। तो 40,000 तो बेशक इस बंदे के बैंक ऑफ खैबर में पड़े रहेंगे, लेकिन अनवर्ड जो नवंबर के अनवर्ड अगर इसका अकाउंट ओपन है, हम इज्यूम कर देते हैं, अगेन मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी का मैं प्रैक्टिकल या एक्चुअल नहीं बता रहा, तो नवंबर से अनवर्ड नवंबर दिसंबर के जो पेमेंट है और इसका अकाउंट अगर ओपन है एएमसी के साथ, तो एएमसी को ट्रांसफ़र होंगे। अब जो 35-40,000 बैंक ऑफ खैबर में पड़े हैं ना, उसके लिए जो मैं पहले बता चुका हूँ कि कमेटी बन चुकी है फाइनेंस में, उसकी मीटिंग्स हो रही है। तो मैंने कहा था कि जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्ट में, तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि फरवरी के स्टार्ट में उम्मीद है कि उसकी फाइनल मीटिंग हो जाए, क्योंकि प्री मीटिंग 2-3 हो चुके हैं, सब एग्री उस पर। तो जैसे ही होता है ना, तो ये जो बाकी पैसे और जिनके अकाउंट ओपन है, उनके जनवरी तक वो पैसे उठाकर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें क्वेश्चन की कोई वो नहीं है कि पैसे जिनके बैंक ऑफ खैबर में पड़े हैं, जिस डेट तक उनका अकाउंट ओपन नहीं था, तो उस वक़्त तक तो अभी भी पड़े हैं, उस पर मुनाफ़ा भी आ रहा है, लेकिन जिस डेट से उनका अकाउंट ओपन हुआ है, तो उससे आगे के जो कटौती उनसे हो रहे हैं, तो उन महीनों के पैसे डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा रही है। जैसे कि मैं दिसंबर का कह दूँ, जो तो दिसंबर के पैसे जो है ना वो डायरेक्टली एएमसी अकाउंट में चले गए होंगे, अगर किसी के अकाउंट दिसंबर में ओपन है एएमसी के साथ। तो ये कंप्लीट डिटेल थी, मैंने सोचा चलो अब। अच्छा, ये जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना, इस पर भी आपको परेशान नहीं होना है, इसका भी हल बहुत जल्द निकाला जाएगा। और ये जो मसला है ना कि ये जो पब्लिक अकाउंट में पैसे पड़े रहे विदाउट एनी प्रॉफिट, तो इसके बारे में भी बड़ी सब मीटिंग्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा ये मसला। अब ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है। ये जो येलो में है ये सारे वो है जो कि लाइबिलिटी पड़े हैं अकाउंट में, जो क्लियर है ये 100% ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अगर अकाउंट ओपन है एएमसी में तो एएमसी को हो चुके हैं, अगर एएमसी में नहीं है तो एटलीस्ट बैंक ऑफ खैबर तक तो ये पहुंच चुके हैं। और बैंक ऑफ खैबर में भी इस वक्त तकरीबन 20.5% का मुनाफा मिल रहा है, जबकि हो सकता है कि एएमसी में 21% हो। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के सामने आप ये देखिए, ये आपके सामने है। तो ये आज तक ये अपडेट थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि थोड़ा हो इत्मीनान हो, जो आप लोग बार बार क्वेश्चन करते हैं। शुक्रिया।